शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें गांधीनगर विधानसभा में यहाँ पर मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है। नए जो वोट बने हैं, न्यू वोटर्स कनेक्टेड कार्यक्रम है और मोदी जी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को और नए वोटर को संबोधित कर रहे हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। भारत के नौजवानों के हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारी सरकार देश के युवा वोटर्स को भी भरोसा दूंगा। सरकार युवाओं के हित में ऐसे ही फैसले लेती रहेगी और यही तो मोदी की गारंटी। आपने देखा कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ परिवार। इस बात के लिए और सराहना करना चाहिए। आपने अमृत महोत्सव के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी, भारत के युवा ही जो कार्यक्रम था, हमारे आदर्श हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे नव मतदाता हैं उनको संबोधन किया, उनका मार्गदर्शन। विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे तीनों अध्यक्षों का और निगम पार्षदों का स्वागत एक पटका बना के भारतीय जनता पार्टी का आरसी जैन जी पे विधानसभा चुनाव लड़े में पीछे खड़े ध्यान नहीं गया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना कीमती समय निकाल दिया। हमारे साथी पार्क से हमारे प्रत्याशी भरत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आए, एक बार ताली तो बजा दो। भाई ताली बजा दो। मोहन शर्मा जी, मोहन क्योंकि हमारे अभी आप लोग यहाँ पे नगर में गली नंबर 16-17 में निवास स्थान है, करके जाएंगे। आज गांधीनगर विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन है, नमो मतदाता सम्मेलन। और ये गांधीनगर जो विधानसभा इसका कार्य देख रहे हैं सन्नी कौशिक जी। सन्नी जी बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मतदाता बने हैं अभी, उनके लिए एक अपना उद्बोधन रखा था। उनको देश की तरक्की और देश में होने वाले जो नए उनके लिए जो नई घोषणाएं या योजनाएं हैं उनके बारे में उनको बताया था जी। किस आयु के इसमें नव मतदाता आए हुए थे? आज हमारे बीच 18 से लेकर 25 साल तक के युवा साथी भाई बहन जुड़े थे। मोदी जी ने उनको क्या संदेश दिया? आज मोदी जी ने उन्हें संदेश दिया कि देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की भागीदारी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देश की संप्रभुता और देश विश्व गुरु बने, इसके लिए मोदी जी ने उनको बताया कि आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है देश में। आप अपने अपने फील्ड में जाकर अच्छा करें ताकि देश और मजबूत हो सके और संप्रभुत हो सके। मतदाताओं के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्घोषणा थी और इस कार्यक्रम में गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी भी शामिल हुए। वाजपेयी जी, गांधीनगर विधानसभा में जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें टीवी स्क्रीन पे आपने मतदाताओं को जो मोदी जी ने संबोधित करा है, इसकी क्या खास विशेषता है? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 18 से वर्ष के बच्चे हो चुके हैं और जो नए वोटर्स बने हैं उनका आज संबोधन था। और ये प्रधानमंत्री जी ने उन सभी हिंदुस्तान के जितने भी नए मतदाता हैं उनको संबोधित किया है। और मैं तहे दिल से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर चाहे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हो, चाहे जितनी भी योजनाएं देश में आज चल रही हैं,
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से उसका फ़ायदा जन जन तक सबको पहुंच रहा है। और आज उन्होंने नव मतदाताओं से आग्रह किया है कि आपने अपने अधिक से अधिक मत का भी प्रयोग करें, क्योंकि जब नया मतदाता जो बेचारा स्टूडेंट टाइप के जो बच्चे स्कूल से कॉलेज से निकल के आते हैं और जब पहली बार वो मत अपना डालने जाते हैं तो उनके विचार में बहुत सी बातें आती हैं और वो देखता है कि आज हमारे देश में कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। ये सारी परिकल्पना और ये सब उनकी आंखों की नज़र में आता है ये, और ये उसका निर्णय करता है। और इस समय नए मतदाताओं की भागीदारी बहुत बड़ी देश के अंदर हो रही है और लाखों की संख्या में नए मतदाता बने हैं और माननीय मोदी जी ने उनको सबको बताया भी है और अपना आशीर्वाद भी दिया है। और मैं इस अवसर पर यही अपील करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो भी हमारे नए मतदाता बने हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भव्य 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश और विदेश में उत्सव मनाया गया और जिस राम राज की कल्पना हम कई वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज हमारे सामने राम राज का सपना हमारे सामने आंखों के दर्श के सामने है और हमने उसको साकार होते हुए देखा है। आज धारा 370 हो, धारा 35 हो, आप ये वो चीज़ें हैं कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे भारतवर्ष के लोग कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आज नेतृत्व में धारा 335 हट गई, धारा 370 हट गई। जो लोग ये कहते थे कि श्रीनगर में अगर कोई झंडा फहराएगा तो उसका गोलियों से उसका सीना छील दिया जाएगा, आज धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर में हमारे लोग गर्व के साथ भारत माता का और झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए आज वो झंडा फहरा रहे हैं। ये है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। जो 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद जो देश में पूरा राम में माहौल है, हर वर्ग का युवा मतदाता जो है राम के साथ जुड़ा है और मोदी के साथ जुड़ा है, भाजपा के साथ जुड़ा है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में कितनी सीट आ सकती है भाजपा की? देखिए, पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा का नहीं है। राम मंदिर ये देश की आस्था और भावना का प्रतीक है। लेकिन मैं उन कारसेवकों को भी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने 1952 में सीने में गोली खाई और मुलायम सिंह आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि जिन पर तुमने गोली चलाई है, आज उनकी आत्मा ने हमेशा प्रार्थना की है और तब आज जितना भव्य मंदिर बन गया है। और मैं कहता हूँ कि राम राज तो आ ही गया है और रामचरितमानस को अगर आप पढ़ लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान राम नीचे से गरीब तबके से लेके सबको लेके आगे चले हैं, चाहे वो सबरी का प्रेम हो, झूठे बेर खाना हो, चाहे केवट हो, चाहे निषाद हो, सबको साथ लेके भगवान चले हैं और हमारे आदर्श से। और आज हकीकत में ये है कि देश में राम राज्य आ गया। ये अब की बार 400 के पार मैं गारंटी कहता हूँ और विपक्ष को, कांग्रेस के लोगों को और विपक्ष के केजरीवाल ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ, किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए और किसी अजनबी आदमी को पेन और कापी हाथ में दे दीजिए। चुनाव अभी 2-3 महीने बाद है और हर चौराहे पे खड़े हुए व्यक्ति से पूछिए कि अब की बार वोट किसको देंगे, तो वो लोग पता क्या बोलते हैं, जय सिया राम और अब की बार 400 पार। 400 पार इस बार लोकसभा में 400 पार का टारगेट है भाजपा का। और हमारे साथ थे यहाँ के विधायक अनिल वाजपेयी जी। मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए अनपी सिंह राठौड़। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।